Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following questions, an assertion A is followed by corresponding reason R. Using the following case to choose the appropriate answer. Option A, both A and R are correct. R is correct explanation of A. Option B, both A and R are correct. R is not correct explanation of A. Option C, A is correct, R is incorrect, and option D is R is correct and A is incorrect. Assertion A is each simple cubic unit cell has 8 atoms, and reason R is the total number of atoms in one cubic unit cell is 1. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक असर्शन और एक रीजन। हमें बताना है कि हमारा क्या असर्शन सही है या फिर रीजन सही है, और अगर दोनों सही है तो हमें बताना है कि आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हमें पता होना चाहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता कैसे है और इसके अंदर एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। बच्चों हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स के अंदर एटम्स कॉर्नर्स पर लोकेटेड होते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और इसके अंदर हमारे एटम्स कहाँ पर लोकेटेड है? कॉर्नर्स के अंदर। क्योंकि टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर या किसी भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल इसके अंदर 8 एटम्स होते हैं। और हर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर कितना होता है? 1/8। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर्स पर एटम का? कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स, एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल निकालें। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल निकालते हैं, इन वन यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों फॉर्मूला? हमारे पास टोटल एटम्स है 8 और हर एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आ गए हैं। हमारे पास टोटल एटम्स कितने होते हैं? 8, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8, दैट इज 1। तो हमारे पास जो असर्शन दिया था कि ईच सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। और हमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन क्यूबिक यूनिट सेल इज 1, ये वाली बात भी हमारे पास सही हो जाएगी। दोनों हमारे असर्शन एज वेल एज रीजन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या हमारा आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे ए के लिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं यूनिट सेल के अंदर, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 एटम्स होते हैं हमारे कॉर्नर्स पे। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, both A and R are correct and R is correct explanation of A. I hope you understood it well and best of luck.